हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 6 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग। तो आज बच्चों हम क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर से कोई कार्य कराने के लिए हमें आदेश देने पड़ते हैं। जब ये आदेश कंप्यूटर के लिए किसी प्रोग्रामिंग भाषा में क्रमबद्ध समूह के रूप में लिखे जाते हैं तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने की विशेष भाषाएं होती हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। पिछले अध्याय में आप कई प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें बेसिक सबसे अधिक सरल और उपयोगी भाषा है। यह भाषा विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने के काम आती है। इसका पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल्स इंस्ट्रक्शन कोड है। पिछली कक्षा में आप बेसिक में साधारण प्रोग्राम लिखना सीख चुके हैं। इस अध्याय में आप बेसिक में और अधिक शक्तिशाली प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। बेसिक के कई संस्करण उपयोग में हैं, परंतु सबसे अधिक सरल और प्रचलित संस्करण क्यू बेसिक है। इसी संस्करण का हम इस कक्षा में भी बेसिक रूप में अध्ययन करेंगे। यहाँ क्यू बेसिक भाषा में लिखा गया है, एक सरल प्रोग्राम दिया गया है। इसकी प्रत्येक पंक्ति पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा गया बच्चों यहाँ पर 10 RAM, दिस इज ए सैम्पल प्रोग्राम। ओके, ये है 20 इनपुट ए, 30 इनपुट बी, 40 लेफ्ट, सी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, 50 लेफ्ट, डी इज इक्वल टू सी कर्ल टू 60 प्रिंट डी, 70 एंड। आगे है बच्चों, क्यू बेसिक प्रोग्राम की प्रत्येक पंक्ति में एक निर्देश होता है। हर निर्देश पर एक संख्या लिखी होती है जिसे लाइन नंबर कहा जाता है। किसी प्रोग्राम के सभी लाइन नंबर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। उनके बीच में बराबर का अंतर होना आवश्यक नहीं है। हर निर्देश का एक शब्द से प्रारंभ होता है जिसे क्यू बेसिक का कीवर्ड कहा जाता है, जैसे रैम, इनपुट, लेफ्ट, इफ, फोर, नेक्स्ट एंड आदि। आगे देखते हैं बच्चों क्यू बेसिक प्रारंभिक करना। क्यू बेसिक को कैसे प्रारंभ करते हैं देखते हैं। क्यू बेसिक प्रारंभ करने के लिए डेस्कटॉप के क्यू बेसिक आइकन को डबल क्लिक कीजिए। इससे क्यू बेसिक प्रारंभ हो जाएगी और आपकी स्क्रीन दिए गए चित्र की तरह दिखाई देगी। अब एस्केप कुंजी को दबाने पर स्क्रीन के मध्य में प्रदर्शित वेलकम मैसेज हट जाएगा और आपकी स्क्रीन दिए गए चित्र की तरह दिखाई देगी। यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, इसके तरह दिखाई देगी। अब आप दिखाई दे रहे कर्सर पर अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्यू बेसिक के आदेशों को जानना आवश्यक है। इनके बारे में आगे बताया गया है। क्यू बेसिक के आदेश देखते हैं बच्चों। क्यू बेसिक में दो प्रकार के आदेश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिन आदेशों का प्रयोग प्रोग्राम को लिखने, सुधारने तथा चलाने के लिए किया जाता है उन्हें सिस्टम कमांड कहते हैं। दूसरी तरह के आदेशों का प्रयोग प्रोग्रामों में किया जाता है वे क्यू बेसिक के वास्तविक आदेश होते हैं। पहले सिस्टम कमांडों को जानना आवश्यक है। कुछ सिस्टम कमांडों के बारे में नीचे बताया गया है। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला है न्यू प्रोग्राम लिखना। जब क्यू बेसिक में नया प्रोग्राम लिखा जाता है तो इसके लिए मेन्यू बार के फाइल ऑप्शन को प्रयुक्त किया जाता है। यह निम्न प्रकार से क्रियान्वित होता है। ये देख पा रहे हैं आप, फाइल एरो न्यू प्रोग्राम, अर्थात फाइल मेन्यू के न्यू प्रोग्राम ऑप्शन को क्लिक कीजिए। पिछला प्रोग्राम इस कमांड के बाद हट जाता है। जो प्रोग्राम हम चला रहे होते हैं वो हट जाता है। यह कमांड देने पर पिछला प्रोग्राम मेमोरी से भी हट जाता है। पिछले प्रोग्राम को पुनः स्क्रीन पर लाना। जो हम पिछला प्रोग्राम चला रहे होते हैं उसको पुनः कैसे स्क्रीन पर लाया जाए, कैसे देखो। पिछले बनाए गए प्रोग्राम को पुनः स्क्रीन पर लाने के लिए निम्न ऑप्शन प्रयोग में लाया जाता है। फाइल ओपन प्रोग्राम। यह कमांड देने पर ओपन प्रोग्राम डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आपको वांछित फाइल सेलेक्ट करके ओके बटन क्लिक करना चाहिए। सिलेक्ट की हुई प्रोग्राम फाइल खुलकर क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। अतः प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है। आगे है प्रोग्राम को सेव करना। अब प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे देखते हैं। सेविंग के द्वारा आप बनाए गए प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम फाइल को सेव करने के लिए निम्न कमांड ऑप्शन प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों, फाइल सेव एज।
यह मेन्यू कमांड देने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आपको फाइल के नाम को फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना होता है। आप निर्धारित लोकेशन को लिस्ट बॉक्स से चुन सकते हैं। इसमें आप यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि फाइल का फॉर्मेट क्विक बेसिक हो या टेक्स्ट। यदि आप प्रोग्राम फाइल के फॉर्मेट को क्विक बेसिक रखते हैं तो प्रोग्राम मनुष्य के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ऐसा फॉर्मेट तेजी से लोड व सेव हो जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोग्राम मनुष्य के द्वारा पढ़ा जा सकता है। आपको ओके बटन दबाकर प्रोग्राम सेव करना चाहिए। प्रोग्राम का फाइल नाम अधिक से अधिक 8 चिन्हों, अक्षर या अंक का होना चाहिए। फाइल का एक्सटेंशन नाम बेस होता है। फाइल के नाम के बीच में स्पेस भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों प्रोग्राम को रन करना। प्रोग्राम के परिणाम को देखने के लिए उसे रन किया जाता है। प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न कमांड ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। रन एरो स्टार्ट, प्रोग्राम के रन को बीच में समाप्त करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए। क्यूबेसिक से बाहर निकलना, कार्य समाप्त होने के बाद क्यूबेसिक से बाहर निकलने के लिए निम्न कमांड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फाइल और एग्जिट। क्यूबेसिक के मूल तत्व, क्यूबेसिक के मूल तत्व कौन से होते हैं? क्यूबेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रत्येक भाषा के तरह क्यूबेसिक का भी व्याकरण होता है। क्यूबेसिक में प्रोग्राम लिखना सीखने से पहले उसके व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ क्यूबेसिक की कुछ मूल बातें बताई गई हैं। ये इसकी वर्णमाला है बच्चों। क्यूबेसिक प्रोग्राम लिखने में हम निम्नलिखित अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्षर कौन से हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर, ये अंक हैं, ये अक्षर हैं, और ये हैं विशेष चिन्ह। अक्षर हैं ए से जेड तक। क्यूबेसिक में अंग्रेजी के छोटे अक्षर और बड़े अक्षर समान माने जाते हैं। ठीक है, अंक हैं 0 से 9 तक, और ये विशेष चिन्ह है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रिक्त स्थान, अचर और चर। क्यूबेसिक में 2 प्रकार के डाटा का उपयोग किया जाता है, अचर और चर। अचर ऐसे डाटा को कहा जाता है जिनका मान निश्चित होता है और कभी नहीं बदलता, जैसे 20, 0, -5.67। ठीक है, रमेश, आगरा, यस आदि। इनमें पहले 3 संख्यात्मक अचर हैं और अंतिम 3 स्ट्रिंग अचर हैं। स्ट्रिंग अचरों को संदर्भ चिन्हों के बीच रखा जाता है। चर ऐसे डाटा के विद्यार्थियों के नाम और उनकी उम्र लिखना चाहते हैं। यहाँ नाम या नाम और उम्र या एज के 2 चर होंगे जिनके मान विद्यार्थी के अनुसार बदलते रहेंगे। ठीक है, क्यूबेसिक में चरों के नाम रखने के लिए कुछ बदलते नियमों का पालन करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। चर का नाम अक्षर और अंक से बना हो सकता है। चर के नाम में रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग चरों के नाम से एक डॉलर चिन्ह जोड़ा जाता है। चरों के नाम वैध हैं। जो चर होते हैं बच्चों, उनके जो नाम होते हैं वो वैध होते हैं और ये नाम अवैध हैं। ये वाले वैध नाम हैं और ये वाले अवैध हैं। ठीक है, आगे हैं गणितीय चिन्ह। क्यूबेसिक में गणितीय क्रियाओं में निम्नलिखित चिन्हों का उपयोग किया जाता है। धन और ऋण के चिन्हों का प्रयोग संख्यात्मक अक्षरों के सामने भी कर सकते हैं, जैसे +4.56, -10, -1.2345 आदि। योग के लिए प्लस का यानी कि धन का प्रयोग करेंगे, गुणा के लिए तारा का प्रयोग करेंगे और घात के लिए कर्ल का प्रयोग करेंगे। घटाने के लिए ऋण का प्रयोग करेंगे और भाग के लिए स्लैश का प्रयोग करेंगे। ओके, धन और ऋण के चिन्हों का प्रयोग संख्यात्मक अक्षरों के सामने भी कर सकते हैं, जैसे +4.56, -10, -1.2345 आदि। क्यूबेसिक के मुख्य कथन। इन कथनों का प्रयोग क्यूबेसिक प्रोग्रामों के अंदर किया जा सकता है। ये बेसिक के सभी संस्करणों में लागू होते हैं। यहाँ पर है बच्चों रैम कथन। इस कथन का प्रयोग प्रोग्रामों में कई टिप्पणी जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसी लाइनों को कंप्यूटर पढ़कर छोड़ देता है, अर्थात कोई क्रिया नहीं करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 रैम दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। 10 रैम दिस प्रोग्राम प्रिंट्स स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 1 to 100। लेफ्ट कथन है। इस कथन का प्रयोग किसी चर में कोई मान स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 let a = 0, 10 let ns = रचना। ऊपर के उदाहरणों में संख्यात्मक चर a का मान 0 और स्ट्रिंग चर ns का मान
रचना स्टोर किया गया है। इस कथन का प्रयोग किसी गणना का मान निकालकर उसका परिणाम किसी चर में स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। ये देखिए 10 लेफ्ट a + 5, 10 लेफ्ट b1 = b तारा 12 या b गुणा 12 बोल सकते हैं इसको। 10 लेफ्ट c = a + b, 10 लेफ्ट s = अनिल + ns। ऊपर के उदाहरणों में प्रत्येक कथन में = चिन्ह के बाद भी भाग की गणना करके मान निकाला जाता है। उसे इस चिन्ह से पहले लिखे गए चर में स्टोर किया जाता है। संख्यात्मक गणनाओं में हम सभी गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग गणनाओं में हम केवल धन यानी कि प्लस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है बच्चों इनपुट कथन। इस कथन का प्रयोग कई इनपुट लेने और उसे किसी चर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 इनपुट AB, 10 इनपुट NS। ऊपर के उदाहरणों में पहले कथन में संख्यात्मक चरों A तथा B का मान इनपुट से लेने और दूसरे कथन में स्ट्रिंग चर NS का मान इनपुट से लेने के लिए कहा गया है। प्रिंट कथन। इस कथन के पालन के समय अचरों को वैसा ही दिखाया जाता है और चरों का उस समय का मान दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। 10 प्रिंट टोटल S और 10 प्रिंट A, B 10 प्रिंट माई नेम इज NS। इस कथन के पालन के लिए अचरों को वैसा ही दिखा दिया जाता है और चरों का उस समय का मान दिखाया जाता है। आगे है CLS कथन। इस कथन का प्रयोग स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है। एंड कथन। इस कथन का प्रयोग प्रोग्राम के अंतिम कथन के रूप में किया जाता है। आगे है बच्चों प्रोग्राम टाइप करना और चलाना। और प्रोग्राम को हम कैसे टाइप करेंगे और कैसे चलाएंगे इसके विषय में देखते हैं। पीछे बताई जा चुकी विधि से QBasic प्रारंभ कीजिए। अब सबसे पहले कर्सर से ऊपर का प्रोग्राम टाइप करना प्रारंभ कीजिए। एक कथन पूरा टाइप हो जाने पर एंटर दबाइए और उसके बाद अंतिम कथन एंड टाइप करने के बाद प्रोग्राम समाप्त कर दीजिए। यदि टाइप करते समय कोई गलती हो जाए तो बैक स्पेस का प्रयोग करके उसे वहीं ठीक कर लीजिए। यदि गलती किसी पीछे के कथन में रह गई है तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। आप दाएं बाएं तीर के बटनों का प्रयोग करके कर्सर को गलती के स्थान पर ले जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यदि प्रोग्राम के बीच में कई नई लाइन जोड़नी हो तो उसके पहले और बाद के लाइन नंबरों के बीच कोई लाइन नंबर टाइप कीजिए और कथन टाइप कीजिए। इससे वह लाइन प्रोग्राम में आ जाएगी। उदाहरण के लिए लाइन नंबर 30 और 40 के बीच नई लाइन जोड़ने के लिए लाइन नंबर 35 टाइप कीजिए। ठीक है। किसी कथन को प्रोग्राम से हटाने के लिए उस लाइन को डिलीट कर दीजिए। प्रोग्राम के चलाने के लिए रन स्टार्ट आदेश दीजिए। इससे प्रोग्राम के कथनों का पालन शुरू होगा। कोई इनपुट कथन आने पर आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाएगा जिसके सामने इनपुट टाइप किया जाएगा और एंटर दबाया जाएगा। सभी इनपुट पूरे होने तक यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। प्रिंट कथन आने पर इसमें दिए गए अचरों और चरों के मानों को मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अभ्यास के लिए ऊपर के प्रोग्रामों को चलाइए और परिणाम देखिए। उदाहरण है यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का नाम और आयु इनपुट से लेकर उचित संदेश के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसके लिए प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों उदाहरण के लिए दिया गया 10 RAM दिस रे ऑफ क्वेश्चन ए नेम एंड एज एंड डिस्प्लेस ए मैसेज। ठीक है। 20 इनपुट NSA, 30 प्रिंट हेलो। फिर है बच्चों 40 प्रिंट योर एज ए, 50 एंड। इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए और चलाकर देखिए। ये उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो ये आज का चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।